नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, रेखा और डिंपल कपाड़िया की। राजेश खन्ना और रेखा ने साथ में कई फिल्में की, लेकिन उस दौर में डिंपल कपाड़िया रेखा से कुछ नाराज रहने लगी थी और नाराजगी की वजह थी राजेश खन्ना और रेखा की दोस्ती। रेखा, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया एक ज़माने में तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और बॉलीवुड के बड़े नाम रहे। अपनी अदाकारी से इन तीनों ने सालों तक लोगों को एंटरटेन किया। राजेश खन्ना ने डिंपल से शादी की, हालांकि रेखा के साथ भी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। रेखा ने राजेश खन्ना के साथ करीब 7 फिल्मों में काम किया और ये सारी फिल्में साल 1973 से 1985 के बीच की। रेखा और राजेश खन्ना की फिल्मों में जिनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई, उनमें एक फिल्म है अगर तुम न होते। और आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको अगर तुम न होते फिल्म का किस्सा भी सुना रहे हैं। और नमक हराम, राम तेरे कितने नाम, ये वो फिल्में हैं जो राजेश खन्ना और रेखा ने साथ में की। फिल्मी पर्दे पर दोनों के रोमांस को लोगों का खूब प्यार मिला और तब की मीडिया रिपोर्ट्स में राजेश खन्ना और रेखा की नज़दीकियों की भी खूब चर्चा होती थी। रेखा और राजेश खन्ना की नज़दीकी डिंपल कपाड़िया को बहुत चुभने लगी थी। उस दौर में तमाम फिल्मी मैगजीन्स में राजेश खन्ना और रेखा के बारे में खबरें छपा करती थीं और चटकारे लेकर लोग उन्हें पढ़ा करते थे। काफ़ी वक्त तक तो डिंपल इन खबरों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन जब उनके सब्र ने जवाब दे दिया तो वो सीधे पहुंच गई रेखा के पास और रेखा को लगभग उन्होंने धमकी देते हुए डिंपल कपाड़िया ने कह दिया कि अगर तुम मेरे पति से दूर ही अब तुम रहना और अगर तुम उनके आसपास मुझे दिखाई दी तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि डिंपल की इस चेतावनी के बाद भी रेखा ने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया। रेखा के साथ राजेश खन्ना के काफ़ी अच्छे संबंध रहे। डिंपल ने जिस तरह से रेखा के साथ व्यवहार किया था, उसके बावजूद भी रेखा ने हमेशा राजेश खन्ना का सम्मान किया। हालांकि डिंपल कपाड़िया के रेखा के साथ कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहे और बाद के दिनों में तमाम जो फिल्मी पार्टियां होती हैं उसमें डिंपल कपाड़िया और रेखा एक दूसरे से अलग अलग ही दिखाई दिए, कटे कटे ही रहे। लेकिन फिल्म अगर तुम ना होते, जिसको लेकर डिंपल कपाड़िया और रेखा के रिश्तों में दरार आ गई, ये फिल्म अपने आप में बहुत खास है। चूंकि सौतन अवतार के बाद अगर तुम ना होते राजेश खन्ना की वापसी की हैट्रिक सुपरहिट फिल्म थी। साल 1983 में आई फिल्म अगर तुम ना होते उस समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ रेखा ने स्क्रीन शेयर किया था। फिल्म में राज बब्बर रेखा के पति की भूमिका में थे। रेखा और राजेश खन्ना ने एक साथ में 7 फिल्में की। अगर तुम ना होते राजेश खन्ना और रेखा की एक साथ में दूसरी फिल्म थी। अगर तुम ना होते की रिलीज से करीब 10 साल पहले नमक हराम में भी दोनों साथ नजर आए थे। और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो राजेश खन्ना फिल्म में एक अमीर बिजनेसमैन की भूमिका में हैं, वहीं राधा बनी रेखा ने पति राज बेदी यानी कि राज बब्बर के लिए अपना करियर छोड़ दिया था। फिल्म की कहानी पूरी तरीके से प्यार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है। और इस फिल्म से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि अगर तुम ना होते फिल्म का जो एक गाना है, धीरे धीरे जरा जरा, ये गाना आपको याद होगा और इस गाने में जो धुन रेखा ने स्क्रीन पर कमर में बंधे कमरबंद से निकाली है और ये धुन पंचमदा ने चाबियों के जरिए रिकॉर्ड की थी। ये एक इसमें दिलचस्प फैक्टर है। और इसी में एक और गाना है कि पार्टी का एक सीन है और रेखा गुलाबी साड़ी में लिपटी हुई है। राजेश खन्ना पर क्लोजअप रहता है और राजेश खन्ना सिर्फ अपने चेहरे के जो भाव हैं उससे नगमे को संभालते हैं। छोटे से कमरे में कुछ इस तरह ये अमर गाना फिल्माया गया
और अमिताभ और रेखा की जोड़ी के तो अक्सर खूब चर्चे होते हैं, लेकिन राजेश खन्ना के साथ भी रेखा की अदाकारी ने कुछ कम कमाल नहीं किए। और इस गाने में भी दोनों कुछ ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। और वैसे भी राजेश खन्ना और रेखा फिल्मों में अपनी आंखों से अभिनय करने के लिए जाने जाते थे, और इस गाने में दोनों की यही खूबी बेहतरीन तरीके से देखने को मिली। और इस गाने में रेखा जब जब हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते गुनगुनाती हैं, तो फ्लैशबैक में उन्हें और राज बब्बर को रोमांटिक अंदाज में दिखाया जाता है। लेकिन राजेश खन्ना ये सोचकर खुश होते दिखते हैं कि रेखा उनके लिए ये बोल गुनगुना रही है, और सब कुछ आंखों से होता है। इस गाने की बात करें तो किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मखमली आवाज ने ऐसा जादू चलाया कि ये गाना बेहद पॉपुलर हुआ। और गाने के जो म्यूजिक थे वो आर डी बर्मन, और इसके बोल गुलशन बावरा ने लिखे थे। बहरहाल आपको फिल्म के बारे में बता दें, ये फिल्म अगर तुम ना होते फिल्म का गाना है, और जो साल 1983 में रिलीज़ हुई, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। और फिल्म राजेश खन्ना और रेखा दोनों के इर्द गिर्द घूमती है, और राज बब्बर भी इसमें एक महत्वपूर्ण किरदार है। और फिल्म की अगर बात करें, इसकी कहानी अगर आपको सुनाएं, कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन दिलचस्प है। अशोक मेहरा जो राजेश खन्ना जिसके किरदार में है, एक धनी उद्योगपति है जिसका व्यवसाय कॉस्मेटिक उत्पादों का उत्पादन करना है। वो पूर्णिमा यानी कि रेखा से खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहा है, और लेकिन अपनी बेटी को जन्म देने के बाद उसे कई तरह की परेशानियां होती हैं, और डॉक्टर उसकी जान बचा नहीं पाते, जिससे वो टूट जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता, और अपनी बेटी मिनी के प्रति अपने दायित्व के कारण ही जीने की इच्छा को फिर से खो देता है। कई साल बीत जाते हैं और अशोक अपनी जिंदगी को सामान्य रूप से फिर से शुरू करने में सक्षम हो जाता है, सिवाय इसके कि वो मिनी यानी कि जिसके किरदार में बेबी शबाना है, मिनी की ईर्ष्या को संभालने में असमर्थ है, जो एक माँ के प्यार के लिए तरसती है। जिस तरह से दूसरे बच्चों की माएँ उनसे प्यार करती हैं, उसे संतुष्ट करने के लिए झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और ये कहते हुए कि संभव है कि उसकी माँ भगवान के घर से वापस आ जाए। और आखिरकार मिनी अपनी माँ के वापस आने का इंतज़ार करते करते निराश हो जाती है, और उसका जो व्यवहार है वो गंभीर रूप से गिर जाता है, और इस हद तक कि कोई भी स्कूल उसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई गवर्नेंस उसके साथ व्यवहार करने के लिए तैयार है। और इसी बीच अशोक का जो कारोबार है काफ़ी सफल होते हुए भी विदेशी सौंदर्य प्रसाधन कंपनियों के साथ पर्याप्त रूप से कंपटीशन में असमर्थ है, क्योंकि विज्ञापन के मामले में भी भारतीय कंपनियों से सामान्य रूप से श्रेष्ठ है। और वो मॉडलिंग उद्योग में एक सफल फोटोग्राफर राज बेदी, जिसके किरदार में राज बब्बर हैं, को अपने नए विज्ञापन अभियान को चलाने के लिए रखता है। अब बेदी जो राज बेदी हैं, राज बब्बर जिसके किरदार में हैं, खुशी से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और अशोक उन कुछ भारतीय कंपनियों में से एक है जो बेदी को ऊंची कीमतें चुकाने के लिए तैयार है। और इस तरीके से ये पूरी कहानी है, और कहानी काफ़ी लंबी है, लेकिन इसको इस तरीके से अगर देखें तो कुछ परिस्थितियां बाद में ऐसी बनती हैं कि रेखा राजेश खन्ना के साथ काम करने लगती है, और राजेश खन्ना उसे दिल दे बैठते हैं। रेखा अपनी जॉब के बारे में पति राज बब्बर को नहीं बताती, जिससे वो उस पर शक करने लगते हैं, और एक तरीके से ये पूरी फिल्म प्रेम त्रिकोण के उसमें उलझती हुई दिखाई देती है। ये फिल्म आपने अगर देखी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा फिल्म आपको कैसी लगी। और राजेश खन्ना इस फिल्म में थे, और निश्चित तौर पर ये उनकी अवतार सौतन के बाद ये उनकी एक हैट्रिक फिल्म थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।